हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक कंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रिक मतलब होता है वैद्युत, कंडक्शन मतलब होता है चालन। यानी कि बेसिकली हम चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे कि वैद्युत का चालन होता कैसे है, कहाँ कहाँ वैद्युत का चालन किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम चैप्टर की जीरो लेवल इंट्रोडक्शन की बात करें, जीरो लेवल इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर की शुरुआत की अगर हम बात करें, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। जैसे कि अगर वीबी माइनस वी है तो हो जाता है डब्ल्यू ए बी अपान में पी नॉट ले सकते हो। यानी किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभाग विभवांतर डेल्टा वी कहलाता है। तो हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि किसी धातु में, यानी कि कोई मेटल है, उसमें विभवांतर अगर हम जोड़े तो उसमें धारा बहने लगती है। यानी कि अगर आप इसे नॉर्मली समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई ये मेटल है, कोई ये धातु है, ठीक ना। अगर इस धातु में जैसे तार मान लीजिए आप तांबे की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रॉन यानी कि धारा, आवेश का फ्लो होता है, आवेश बहता है। और इसमें विभवांतर की वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो अब इस विभवांतर में ही, विभवांतर के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। चैप्टर का इंट्रो यही है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चैप्टर हम स्टार्ट नहीं किए। तो चैप्टर को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन समझ में आई, थोड़ा सा लिंक है पीछे के चैप्टर से, हालांकि समझ में आएगा। चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा है क्या। सबसे पहला सवाल, वैद्युत धारा है क्या। देखिए, यही कोई मेटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश Q है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 1 सेकंड लगाता है तो जो धारा है, इसमें बहने वाली धारा की मात्रा, वो इसमें बहने वाला आवेश और आवेश को ले जाने में लगा समय यानी कि सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका परिभाषा देखें तो परिभाषा हमने लिखा है कि प्रति सेकंड में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं, अथवा किसी परिपथ में प्रति सेकंड या 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये रहा हमारा परिभाषा। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है परिभाषा। अब हम देखेंगे कि भाई वैद्युत धारा आई क्यू बाई टी है। आई क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रा कूलम और टाइम का होता है सेकंड। यानी कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। और 1 एम्पियर का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये होता है 1 एम्पियर की मान। अब हम ये समझेंगे कि वैद्युत धारा एक कैसी राशि है। क्या ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर है, यानी कि ये अदिश है या ये सदिश है। हालांकि धारा में एरो का चिन्ह बनाया जाता है, लेकिन धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है, आइए इसे समझते हैं। कैसे वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए,
यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कोई एक तार ये है, ये एक तार ये है, और ये दोनों तार यहाँ निकल रहा है। मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर की धारा है, इसमें 4 एम्पियर की धारा है। इसमें आप देखेंगे कि एरो बनाया गया है, जबकि एरो सदिश राशि के लिए बनाया जाता है, मगर ये एरो सदिश राशि का नहीं है, ये अदिश राशि के लिए बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि दो धाराएं आने के बाद एक हो गई, यानी कि इसे कॉमनली ऐड कर लिया जाएगा। 4 एम्पियर और 3 एम्पियर आके 7 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा का कोई रोल नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ डायरेक्ट घटा। तो आपको याद रखने वाली पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं बता दूं। वैद्युत धारा में यही याद करना है कि वैद्युत धारा का सूत्र I/Q/T होता है। 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻⁻18 होता है। ये एक अदिश राशि है। बस ये 3 बातें आपको धारा में याद करना है, और इसका जोड़ने का तरीका तो काफी सिंपल है। तो धारा समझ में आ गई, आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि इसी वैद्युत धारा को, इसी धारा को किसी धातु में आपको फ्लो करवाना है। जैसे कोई तार है, धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, उसमें धारा को प्रवाहित करना है। हेडिंग है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इन ए मेटालिक कंडक्टर, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि धात्विक चालक में जो मेटालिक कंडक्टर है, यानी कि धात्विक चालक है, उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत आवेश को हमें प्रवाह कराना, फ्लो कराना है। यानी कि ये कोई तार है, इसमें इस आई धारा को प्रवेश करवाना है। कैसे करवाएंगे, कैसे ये धारा उसमें जाएगा, क्यों उसमें जाता है। ठीक है, धारा विद्युत धारा है, क्यों धातुओं में ही फ्लो कराता है, प्लास्टिक वगैरह में क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने कुछ बातें समझा, तो विद्युत धारा आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इन मेटेलिक कंडक्टर। देखिए, ये कोई धातु है, मैं फिर धातु बना लूं, समझिए ये कोई धातु है। ठीक है, और इस धातु का एरिया ए है, मतलब क्षेत्रफल है। आप इससे अभी ना जाए, आप समझे सिर्फ। देखिए, इस धातु में कहीं ना कहीं इसका नाभिक होगा, और इसके नाभिक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके दूर होंगे। अगर ये धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका नाभिक होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इसके नजदीक वाले सेल में, कुछ इसके दूर वाले सेल में होंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी गति करेगा धातु में। तो हम क्या करेंगे, इसे या तो हीट दें, या तो इसे रगड़े किसी चीज से, यानी कि धातु को रगड़ कर या गर्म करके हम उसमें ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं धातु। तो हम चलिए इसे हम हीट देते हैं। ठीक है, इसे हमने हीट दिया, और हीट देने पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धातु में, इलेक्ट्रॉन गति करना लगेंगे, यानी कि जो धातु है उसमें धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये क्या करेगा, अनियमित गति करेगा, अनियमित गति।
यानी कि ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनियमित गति करना ही उस धातु को सुचालक बनाता है। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन का गति नहीं होगा वो चालक नहीं अचालक कहलाएगा। तो यही कारण है धातुओं में धारा एक स्थान से दूसरे स्थान में बहती है, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। वो इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आप इसे रगड़ कर भी इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं, आप इसे हीट देकर भी इलेक्ट्रॉन से निकलवा सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और जो निकला है इलेक्ट्रॉन उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा अनियमित। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन का गति है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻25 होता है। हमारे बुक में मेंशन था, मैं बता दिया, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होता। तो अगर मेरे पास जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में अगर मुझे धारा प्रवाहित करना हो तो इस मार्कर में हमें इसके इलेक्ट्रॉन को गतिशील बनाना होगा। जैसे कि मेरे पास अगर कोई लोहा है तो मैं समझाऊं कि अगर उस लोहे को रगड़ूं, जैसे मैं आपको देखिए, ये हमारे पास ये पकड़ है और ये मेटल है, धातु है, प्रॉपर धातु है। अगर इसमें मुझे धारा फ्लो करवाना तो इसमें मैं करंट दे दूं और इसके इलेक्ट्रॉन तुरंत ही फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि ये इसका प्रॉपर नाभिक है और इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और यही चीज अगर इस मार्कर में देखा जाए तो इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नाभिक ही नहीं है, और जब नाभिक नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहेगा। धातु अधातु, इसीलिए धातु चालक होता है और धातु कुचालक होता है, ठीक है। तो चालक कुचालक समझ में आया, किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करता है या नहीं करता। तो बस इतनी बात समझ में आई कि आखिर धातु चालक में आवेश का प्रवाह क्यों होता है। अब हमारे पास एक हेडिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। जो हमें अभी हमने पढ़ा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, धातु में गति करेगा। वो भी कैसी गति, अनियमित, है ना, अनियमित गति करेगा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा अनियमित। अब देखेंगे इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा, और वो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं सब कुछ चीजें मिटाऊंगा ऊपर की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। देखिए, मैं सारी चीजें कनेक्ट करके बताना चाहूंगा कि कहीं से कुछ छोटे ना हो, तो मैं वहीं से बताऊंगा जो भी मैंने बताया। जैसे ये मेरे पास धातु की कोई तार ले लो या फिर कुछ भी ले लो, कैसी है धातु की है, ठीक है, ये धातु की तार मान लो, और इस धातु की तार में कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसे निकाला गया है, और ये इलेक्ट्रॉन गति में है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति में है ना। इसलिए मैंने इधर ऐसे बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आपको गति में लगे। थोड़ा सा कंप्यूटर से पति सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने बताया कि धातु में अगर मैंने हीट दे दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे, अपने परमाणु से बाहर निकल जाएंगे। और चूंकि धातु एक तरह का धनायन ही होता है, यानी कि उसमें धनायन बहुत सारे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करेगा अपने धनायन से, यानी कि प्लस पॉजिटिव आयन भी होंगे, तो धनायन से टकराते रहता है, और जैसे धनायन से टकराता है उसका
गति कम हो जाता है, फिर चिपक लेता है। तो यही मेन कारण है इसका अनियमित गति करने का, और कोई खास कारण नहीं। अब देखिए, मैंने माना देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने पढ़ रहा हूँ, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में अनेक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से अलग होकर क्या कहते हैं, मुक्त अनियमित गति, ये मैंने बता दी और वही लिखा है। बात समझ में आई? अब आपको ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कठिन है, मगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, आपको कठिन नहीं लगेगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मैंने बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गतिशील है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है v, यानी कि vd वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो और इसका क्षेत्रफल a है, और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लैम्डा है। ठीक है, अभी मैं इस हेडिंग को कवर कर रहा हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पद, क्रांतिकाल, अपवाह या अनुगमन वेग। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसको बता दूंगा फिर समझ में आएगा। फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है, और इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने जो भी पोजीशन है उसमें vd दूरी तय करने में अगर t समय लग रहा है, vd दूरी तय करने में t समय लग रहा है, तो हम कहेंगे कि माध्य मुक्त पथ, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होती है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ हो गया लैम्डा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहता है, इसीलिए औसत जो लैम्डा एवरेज है वो शून्य होता है। कैसे लैम्डा एवरेज शून्य होता है? मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, डेटा un है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो ये बराबर हो जाएगा शून्य की। ये चीज आप याद रखिएगा, हमारे बुक में एनसीईआरटी में और हमारी स्टैंडर्ड बुक में भी मेंशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग क्रम से u1 u2 v3 है, u1 u2 v3 है, और un तक यानी n तक है इलेक्ट्रॉन और उनकी संख्या n है, तो क्योंकि उनका एवरेज शून्य आता है तो इनका वेग एवरेज शून्य आएगा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ यानी कि फ्री पथ है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी था। अब हम देखेंगे श्रांतिकाल, यानी कि श्रांतिकाल क्या हो जाएगा, vd दूरी तय करने में लगा समय श्रांतिकाल t होगा। स्मॉल टी लिखा हूँ तो स्मॉल टी लिख देता हूँ। तीसरा शब्द है अपवाह अथवा अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉन के वेग को अपवाह या फिर इसे अनुगमन वेग अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का वेग है जिसे मैंने बताया है vd, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब समझ में आई कि माध्य मुक्त पथ क्या था, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लैम्डा माध्य मुक्त पथ है, क्रांतिकाल t समय है, अपवाह वेग vd है। बस ये समझना काम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि धारा इसमें कैसे जाएगा, और जब ये धारा जाएगा आई तो इस धारा में
ये जो वीडी है, जो एन इलेक्ट्रॉन होगा यानी एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा माध्यमिक पद है लैम्डा है, जो समय है टी है, इसमें रिलेशन क्या होगा? तो बाद में हमारे पास रिलेशन आएगा एन ई वी डी टी है ना इंटू ई, इसका एरिया भी रहेगा, तो आई की वैल्यू क्यू की वैल्यू के बराबर आएगा। फिर हम आई बराबर क्यू बाई टी रख देंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, टी से टी कट जाएगा, और आई बराबर बस यानी वी डी इंटू ई आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कैसे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।